हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आज पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। देखेंगे कि भिन्न पर कैसे सवाल आपके एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल एमटीएस में बनते हैं, यूपी पुलिस में भी आते हैं, किसी भी अदर स्टेट का भी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैथ्स आती है तो आपके लिए सभी के लिए हेल्पफुल है। और जैसे आपको पता है कि देश की आर्थिक स्थिति तो वैसे भी ख़राब चल रही है और बहुत ही जल्दी एग्जाम्स में आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना खत्म हो रहा है देश में एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, न्यू वैकेंसीज भी आएंगी। तो अपनी पढ़ाई को मोटिवेट होकर करते रहिए, डीमोटिवेट मत होइए कि एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स जब होंगे तो एक साथ होंगे, बहुत सारे होंगे। तो आपको क्या करना है, इस बार एक जॉब ले लेनी है, सिक्योर कर लेना अपने आप को कि हम एक जॉब ले सकते हैं। अगर आप इस बार नहीं ले पाए तो भूल जाइए, अगले 2-3 साल आपको नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत टाइम लग रहा है। कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी, फिर चौथी लहर, ऐसे चलता रहता है, कोरोना भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो पढ़ाई करते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न। तो हम बात करते हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे अगर मैंने कहीं लिखा X/Y, तो ये एक आप क्या मान सकते हैं, भिन्न मान सकते हैं। ये दोनों को मिलाकर क्या हो गई आपकी, ये एक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन हो गई। और आपको क्या पता है कि फ्रैक्शन में एक अंश होता है और एक हर होता है। तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो यही आपकी फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर होता है। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि फ्रैक्शन क्या है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी आपको संख्या दी हुई है जो P/Q के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन मानते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, या और भी ले लो, 7/3 भी ले लोगे। तो ये सब भिन्न हैं। कुछ मिश्रित भिन्न होती हैं, कुछ सम भिन्न होती हैं, कुछ विषम भिन्न होती है। देखो भिन्न में क्या मिश्रित कैसे होती है, जैसे 2 से ही 1/2 लिख देंगे, ये मिश्रित भिन्न हो गई। तो ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं जनरली बता रहा हूँ कि ऐसे कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो वो क्या है आपके लिए भिन्न। अब देखो यहाँ कैसे क्वेश्चंस भिन्न पर बनते हैं। तो आज हम खाली 9th का वो चीज़ सीखेंगे और उसके बाद हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं फ्रैक्शन पे, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनते हैं। तो देखो, आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम क्या सीखेंगे कि P/Q में कैसे लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बार में बहुत सारी संख्याएं लिखी रहती हैं, तो हम इसे टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि हर चीज़ को P/Q के रूप में यानी कि फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 0.4 और ये बार लगा हुआ है, को P/Q के रूप में लिखिए। तो देखो, हमें इसमें क्या सीखने वाले हैं, इसका बेसिक, कि हम अगर ट्रिक अपनाएंगे तो ट्रिक कैसे अपनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ना है और फिर क्या पढ़नी है, इसकी ट्रिक। क्योंकि हम एग्जाम में बेसिक नहीं करते हैं। अगर आपकी सोच डेवलप हो जाएगी तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर पाएंगे बिना कुछ करे, यानी कि पेन भी उठाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखो, 0.4 का बार दे रखा है। इस बार का मतलब होता है रिपीटिशन, यानी कि कोई भी संख्या बार बार क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसका बार का मतलब होता है वही संख्या जिस पर ये बार लगा हुआ है, तो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी संख्या जब बार बार रिपीट होती है तो हम क्या लगा देते हैं, उस पर बार लगा देते हैं। यानी कि हम इस सवाल को कैसे लिख सकते हैं, आपने कहा 0.4, 4, 4, 4, कितने भी आप 4 ले सकते हैं, ये अनंत तक जा रही होगी। ऐसे समझ लो कि इसका कोई अंत नहीं है। आप किसी से भाग कर रहे हैं और ये क्या हो रही है, भाग जाते जाएगी और आता जाएगा, इसका भागफल 4, 4, 4 आता जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप x मान लो। क्या मान लो, इसको आपने कहा x, अगर मैं इसको मान लूँ, देखो इसको मैंने ओपन करके लिखा हुआ है। अब हमने क्या कर लिया, इसको हमने मान लिया x। अब हमने क्या करना होता है, देखो यहाँ पर कितनी पर बार लगा हुआ, आपने कहा एक संख्या पर, तो पॉइंट को आप एक डिजिट उधर क्या कर दो, खिसका दो। ठीक है, अगर आप इसको उधर खिसकाना चाहते हैं तो आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे यहाँ 10x हो जाएगा। और अगर इधर की 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो होगा वो एक उधर चला जाएगा, यानी कि 4, 4, और उसके बाद ये ऐसे बच जाएगा। अगर अब हम इसे घटा दें, क्या कर दें, अब अगर हम इसे घटा दें, यानी कि इस वाली क्वेश्चन में से इस वाली क्वेश्चन को घटा दें, तो देखो 10x में से x चला जाएगा, आपका 9x बचेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अगर इसमें से इसको घटाया जाएगा तो देखो पॉइंट के बाद की ये सारे डिजिट इस वाले से कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा 4 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/9। और ये सवाल हमने कहाँ पर सीखा था, अगर आपको याद हो तो 9th में। अगर आपके पास 9th में मैथ होगी तो आपने ये सवाल 9th में सीखा होगा इस मेथड से। लेकिन चूंकि अब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम ऐसे तो करने बैठेंगे नहीं एग्जाम में। तो देखो, आपको क्या याद रखना है, इसका शॉर्ट जो ट्रिक होगी, तो शॉर्ट ट्रिक में आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम आप क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। देखो, हमें क्या करना होता है, मान लीजिए x ही है, कुछ भी है, इसे हमें कितना करना है, 0.4 को P/Q के रूप में लिखना है। किसको, 0.4 को P/Q के रूप में लिखना है। तो आपको देखना है कि पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद लगा हुआ है, आपने कहा एक संख्या के बाद, और बार कितनी संख्याओं पर है, आपने कहा एक ही संख्या पर बार है। तो जिस पर बार है वो लिख दो
और कितनी संख्या पर बार है, आपने कहा एक पर ही है, यानी कि 9 नीचे आ जाएगा। बस इतना सा ही आंसर हो जाएगा। अगर एक संख्या पर बार है तो 1 9 आएगा, 2 संख्या पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे नीचे, 3 संख्या पे बार है तो 3 आ जाएंगे नीचे। अगर ऐसे ही 50 संख्या पर भी बार होता तो 50 9 नीचे आपके आ जाते। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको यही याद रखनी है कि अच्छा 0.4 पर बार है, यानी कि 4/9 हो जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अगले क्वेश्चंस पर हम देखते हैं कि हम कैसे बार यूज़ करेंगे। तो अगला मैं लिख रहा हूँ आपको 0.3 पर बार। तो हमें क्या दिया हुआ है, 0.3 बार को आपको P/Q के रूप में लिखना है। बहुत जल्दी आप सभी ने लिख लिया होगा। अगर आप क्लास देख रहे हैं अच्छे से और आपको समझ में आ रही है तो आप देखो, इसे x मान के जो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर निकालें तो आप जानेंगे कि 3/9 यानी कि 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया था। इस सवाल का एक बार और मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि हम ऐसे ट्रिक को क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो देखो 1/3 इसका आंसर आ रहा है क्योंकि हम इसे 3 से काट सकते हैं। तो अब ये क्यों आ रहा है मैंने एक बार आपको बता दिया है, एक बार इसका बेसिक और बता देता हूं और उसके बाद हम सिर्फ शॉर्ट पर मैं काम करेंगे, लॉन्ग पर नहीं जाएंगे। जहां पर रिक्वायरमेंट होगी लॉन्ग करने की वहां पर मैं आपको समझा दूंगा कि वहां पर हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप इसको x मान के कह सकते हैं। 0.3 का रिपीटिशन चल रहा है तो आप 3 कितने टाइम्स भी 3 लिख लो। हमने लिख दिया अनंत तक, है ना, कि इतनी बार ये 3 रिपीट हो रहा होगा, हमें नहीं पता कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पर भी एक संख्या रिपीट हो रही, तो हमें पॉइंट को एक उधर लेके जाना है, यानी कि हमें 10x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर हमने यहाँ पर की तो देखो ये 3.3 ये पॉइंट है और 3 और आप 3 कितने भी लिख लो। अब आपको पता है कि ये पूरा समुद्र है क्योंकि अनंत तक जा रहा है, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि भैया कितने 3 होंगे। तो अगर आप एक बाहर भी निकाल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद से ये पॉइंट वाली सारी संख्या खत्म हो जाती हैं और 10 में से आपका x चला जाता है। देखो 9x बचेगा। यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/9, यानी कि x आ गया आपका 1/3। तो ये वो सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक है, आप इससे CGL प्री तक आराम से आपके इसमें पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, कल की जो क्लास होने वाली है वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पर होगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि हमने ही लिखा हुआ है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फ्रैक्शन की। ये क्वेश्चन सब कहाँ पर आते हैं, आपके 10th 12th लेवल के स्टैंडर्ड के हैं, जो कि आपके छोटे मोटे एग्जाम जैसे प्री हो गया किसी भी चीज़ का, CGL के प्री में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस में तो खैर थोड़े अलग क्वेश्चंस होते हैं जो हम आगे करने वाले हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब देखो 1 पर बार है, आपने कर लिया। अगर यहीं 2 पर बार आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखो इसका भी हम सीख लेंगे कि देखो क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड कि 57 पर बार है, तो 0.57 पर क्या है आपका, आपने कहा बार है। अगर 0.57 पर आपका बार है तो हम इस सवाल को कैसे करने वाले हैं। तो देखो पहले हम बताते हैं इसका शॉर्ट। तो मैंने कहा आपको क्या करना है, देखो अगर इसको शॉर्ट करें हम तो 57 पर बार है, तो आपने कहा 57, तो अगर 2 पर बार है तो नीचे दोनों आ जाएंगे। यही इसका आंसर है। क्या है, यही इसका आंसर है। अब देखो ये इसका आंसर है। क्यों आया, कैसे आया, मैंने अभी आपको बता दिया था। इसका मैं आपको और थोड़ा सा लॉन्ग दे रहा हूँ, तो आप उसे भी करके देख लो। मैं इसका लॉन्ग करके दिखा रहा हूँ। बस आपको याद ये रखना है कि जितने पर बार है उतने को आप क्या करो, 57 को ऐसे लिख लो, 99 को ऐसे ही आप लिख लो, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब देखो इसका लॉन्ग की अगर हम बात करें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर हम इसके लॉन्ग की बात करें तो कितना सिंपल है इसका लॉन्ग, बहुत ही ईजी है। आपने कहा हम इसको x मान लें, x बराबर 0.5757 क्योंकि देखो 2 पर बार है, इसका मतलब ये 5757 के जोड़े में रिपीट हो रहा होगा। कहाँ तक रिपीट हो रहा है, आपने कहा ये तो अनंत तक रिपीट हो सकता है, क्योंकि हमें थोड़ी पता कहाँ तक रिपीट हो रहा है। अब आपको पता है कि 2 पर बार है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 जगह पीछे चला जाएगा। कहाँ पर भेजना है मुझे, 57 के बाद इसे भेजना है। अगर 57 के बाद भेजना तो पहले हमें इसमें 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने 10x की मल्टीप्लाई की, तो आप जानते हैं कि 5.7 और ये 57 ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आपको पता है कि मुझे पॉइंट 2 जगह उधर खिसकाना है। अगर 2 उधर खिसकाना है तो हमने कहा चलो भाई, अगर हम 2 खिसकाते हैं तो एक और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 57 यहाँ रह जाएगा और 0.57 यानी कि 5757 आपका क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। आपको पता है कि यही तो हमने क्या माना था। देखो अगर हम इसमें से इसको घटा दें, है ना, इसमें से इसको घटा दे तो देखो 100 में से अगर ये जाएगा तो आपका 99x बचेगा। और आप जानते हैं कि घटाएंगे तो पॉइंट के बाद से ये वाली पूरी संख्या कट जाएंगी। आपका कितना बचेगा, आपने कहा 57, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 57/99। आपका यही आंसर है, यही हमने शॉर्ट से किया था। देखो शॉर्ट ही बहुत आसान है, ये लॉन्ग तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बस आपको पता होना चाहिए कि हम ये ट्रिक क्यों लगा रहे हैं। तो देखो हमने ट्रिक कैसे लगा दी थी कि भाई 2 के ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है
कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं, तो दोनों लगा दो नीचे। समझ में आया? जितनी संख्याएं हैं उतने 9 आप नीचे लगा दो जितनी पर बार है, कहने का मतलब है। अगर 1 पर बार होता तो हम 1 संख्या लगाते, जिस पर बार नहीं है उसकी बात भी अभी करेंगे कि जिस पर बार नहीं है उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अब 2 वाला तो हमने कर लिया, अब हम करने वाले हैं 3 वाला, कि अगर 3 डिजिट आपके पास आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हम लॉन्ग मेथड नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अगर 3 भी हैं तो कोई बात नहीं, आपको 1000 तक की गुणा करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहले 10 की करेंगे, फिर 100 की, और फिर 1000 की गुणा करेंगे, तब पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 संख्याओं के बाद जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो यही है कि 0.567 को P/Q के रूप में लिखिए। तो 0.567 को P/Q के रूप में लिखना है। ये 3 संख्याओं पर बार है। इन 3 संख्याओं पर बार का मतलब क्या होता है, ये तीनों संख्याएं रिपीट हो रही हैं, यानी कि हम अगर इसको लिख के दिखाएं तो ऐसे लिखेंगे 567 और फिर 567 और फिर 567, ऐसे ही ये चलता रहेगा। लेकिन हमें तो इसे P/Q के रूप में लिखना है, तो हम डायरेक्ट ही वैल्यू बोल देंगे कि 567, यानी कि 567/9 आप 999 सॉरी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैंसिल आउट हो रहा हो तो आप कैंसिल आउट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस बार इसमें। बस हमने क्या सीखना है, हमने तो ये सीखना है कि हम इन क्वेश्चंस को P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम इन्हें P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है, अब हम थोड़ा सा अपना मेथड चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमने ऐसे सारे क्वेश्चंस करा दिए। अगर ये 4 पर भी आ जाए, जैसे 5 6 7 8 आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 6 7 8 और 4 9 नीचे लिख देना। तो जितने नंबर पर ये बार आ रहा है आपका, उतने आपको नीचे लिख देने हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो क्वेश्चंस का थोड़ा सा टाइप बदल रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस फ्रैक्शन पर और बन जाते हैं। तो P/Q के रूप में एक देखो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है 0.37। तो क्वेश्चन है 0.3 और 7 पर बार है सिर्फ। अब एक संख्या पर बार है, 2 पर नहीं है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे। तो देखो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले बेसिक इसका सीखना है। जैसे अभी हमें पता चल गया था कि अगर यही चीज़ कैसे होती है, आपने कहा 0.37 पर बार होता तो हम बहुत जल्दी से आंसर बोल देते कि भाई 37/99 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा झोल है। क्या भाई झोल है कि 3 पर तो बार है ही नहीं। अगर 3 पे बार नहीं है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो कैसे करेंगे, आपको पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो आपने कहा अगर मैं इसको x मान के लिखूँ तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 7 7 7 ऐसे ही चलता रहेगा बहुत देर तक। हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा ये 7। तो अब बात ये आती है कि रिपीटेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, आपने कहा भाई 7 से। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की, क्योंकि यहाँ 2 हैं। तो आपने कहा अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो 10x हो गया आपका, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइंट यहाँ से खिसक कर यहाँ चला जाएगा, यानी कि 3.777 और ये 7 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, आपकी मर्जी है। तो देखो अभी भी हम इसमें से इसे घटा नहीं सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि हमारे पास 7 रिपीटेशन हो रहा है और यहाँ पर देखो 7 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो आप एक बार और 10 की गुणा कर लो, तो आपने कहा भी ये 100x हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, देखो आप इसमें से घटा नहीं सकते। कब घटा पाएंगे, जब हम इस पॉइंट को उधर भेज दें, यानी कि 37.777। और अब देखो आपका कहाँ तक पहुँच जाएगा, अनंत तक पहुँच जाएगा। क्या अब हम नहीं घटा सकते, आप कहेंगे हम बिल्कुल घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, देखो अगर मैं इस 37 वाली इसमें से, इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटा दूँ, तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद से ये पॉइंट वाला कट जाएगा। देखो कैसे कट जाता है, मैं वो भी बता देता हूँ कि अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 37.7 लिख लेते हैं, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, हम उसको नहीं लिख रहे। मैंने कहा भाई 37.7 में से अगर मुझे 3.7 घटाना पड़े तो आप कैसे घटाएंगे इसको। आप देख रहे हैं ना, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, इसके बाद कितने भी हों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और भी तरीका बता देता हूँ, आप इस 37 को 37 प्लस 0.7 लिख सकते हैं, ऐसे इसको -3 और माइनस का ही 0.7 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 0.7 से 0.7 कट जाता है। तो मैं ऐसे ही नहीं कह देता कि इसके बाद यहाँ से पॉइंट से अगर हम इसकी बात करते हैं घट जाता है। तो क्यों घट जाता है, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 90x, और आप देख रहे हैं इधर कितना आया आपका 37 - 3, यानी कि 90x की जो वैल्यू आने वाली है वो 34 आएगी। और x का मान कितना आएगा, आपने कहा 34/90। अब देखो हम क्या एग्जाम में इतना लंबा करेंगे, तो कोई भी नहीं बोलेगा कि हाँ इतना लंबा करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले भाई, हमारे पास एग्जाम में 1 से 1.5 घंटा होता है। कुछ एग्जाम्स में 1 घंटा है तो कुछ में 1.5 घंटा है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर कि हम इसे इस मेथड से करें। तो देखो अब मैं इधर मिटा रहा हूँ और इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो बार है वो छत है। अगर आपके पास छत है तो आपके पास घर है, आप उस घर में रह सकते हैं। अगर आपके पास छत नहीं होती तो आपको घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। रह कर क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास खुद का घर ही नहीं है। तो देखो सेम है इसकी शॉर्ट ट्रिक, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें
तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी वो देखो इतनी सी है कि भाई x की जो वैल्यू निकलेगी, आपको पता है कि 2 नंबर है, 37 नंबर है, तो आपको पता है कि जिस पर बार है वो भी लिखा जाएगा, जिस पर बार है वो भी, जिस पर बार नहीं है वो भी लिखा जाएगा। लेकिन हम यहाँ से घटा देंगे, क्योंकि जिसके ऊपर बार नहीं है, ऐसा समझ लो जिसके ऊपर पिताजी का हाथ नहीं है, वो घर से बाहर है, तो यानी कि हम क्या कर देंगे, 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और जिस पर बार है उसका 9 लिखा जाता है, और जिस पे बार नहीं है उसका 0 लिखा जाता है। तो देखो आपका आंसर आया ना 34/90, क्योंकि आप 37 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर भी आपका 34/90 ही आने वाला है। तो आपको क्या करना है, बस इतनी सी बात समझनी है कि जिस पर बार होता है वो भी लिखा जाता है, जिस पे बार नहीं होता है वो भी लिखा जाता है, लेकिन वो घट जाता है जिस पर बार नहीं होता है, और जिस पर बार होता है उसके 90 मतलब 9 नीचे आते हैं, मैंने आपको बताया ही है, और जिस पर बार नहीं होता है उसका 0 आ जाता है, क्योंकि वो तो घर से चला गया। अगर वो घर से चला गया तो घट भी जाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ से भी वो 0 हो जाएगा। तो आपको याद करने के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई ये ट्रिक है कि जो नहीं है वो चला जाएगा। ये हमें याद रहता है कि देखो जिस पर बार है ना, नंबर आपको दोनों लिखने हैं, जिस पर बार है वो रहेगा, जिस पर बार नहीं है वो चला जाएगा घर से, यानी कि आपको माइनस करना है। अब जिस पर बार होता है उसका 9 नीचे आता है, और जिस पर बार नहीं होता है उसका 0 नीचे आता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और क्वेश्चंस करने वाले हैं जिस पर बार नहीं है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब मैं इसका आपको मेथड नहीं बताऊंगा, अब हम शॉर्ट ट्रिक पे ही काम करेंगे। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 0.587 क्वेश्चन है आपके पास 0.587, और इन 2 पर बार है, यानी कि 87 पर बार है और बाकी किसी पर बार नहीं है। तो देखो इसे भी P/Q के रूप में आपको लिखना है। तो देखो आपको अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो हम इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने कहा कैसे निकाल सकते हैं, आपको 587 लिखना है, किस पर बार नहीं है, आपने कहा 5 पर बार नहीं है, तो 5 घटा दो। आपको पता है 2 के ऊपर बार है तो 99, जिस पर बार नहीं है उसका 0। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप घटा देंगे तो आपका 582 बच जाएगा, अपॉन में 990, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब वो आपको कितना भी दे दें आप ऐसे ही कर लेना। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि आपको लिखना है, क्वेश्चन है आपका 0.69 और 57 पर बार। तो देखो क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे P/Q के रूप में, आपको पता है बहुत ही आसान है। मैंने जो आपको अभी बताया कि नंबर आपको सारे लिखने हैं, यानी कि 6957 तो आपको लिखना है, जिस पर बार नहीं है वो घट जाता है, यानी कि 69 आपका घट जाएगा, अपॉन में 2 9 आएंगे और 2 ही 0 आएंगे। 2 9 क्यों आए, क्योंकि 2 लोगों पर बार है, और 2 जो क्यों आए, 2 अंकों पर बार नहीं है। तो बस आपका यही आंसर है, आपको घटा लेना है, बाकी कुछ आपको करना नहीं है। तो देखो 17 में से 9 गए आपका 8 आ जाएगा, यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 6 गए आपका 8 आ गया, यहाँ कितना बचा, आपने कहा 8 बचा, तो यह आपका आ गया 688/99, और ये 0 कट जाएगा। तो काट लेना, ना कटे तो कोई बात नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको काट के भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, और यहाँ तक आपको अभी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो अब कुछ क्वेश्चंस हम और करने वाले हैं, आपको उसको सरल करना है, उसमें अब ये मैंने आपको बता दिया है, कुछ और इसके क्वेश्चंस रखेंगे, लेकिन कल की क्लास में आज बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो आज मैंने आपको इतना सिखाया है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि क्वेश्चन है हमारे पास 8.57 पर बार है, अब आगे वाले पर बार नहीं है, प्लस 6.39 पर है, प्लस 6.39 पर बार है आपका, ये पॉइंट है, और इसको बोला है को जोड़िए। अब देखो इसे हमें जोड़ना है, तो कैसे करेंगे भाई, कैसे जोड़िए, तो आपको इसको तो जोड़ना है, तो जोड़ना ही पड़ेगा। अब एग्जाम में ऐसे आ गया है, को सरल कीजिए लिख के आ सकता है, जोड़िए लिख कर आ सकता है, ठीक है, या इसका मान क्या होगा ये भी पूछ सकता है वो हमसे एग्जाम्स में। तो हम इसमें कैसे करने वाले हैं, तो देखो बहुत ही ईजी है। आपको पता है कि अगर पॉइंट के बाद जैसे कहीं लिखा होता है 6.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + 0.5, नहीं लिख सकते, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम इसको ये लिख सकते हैं, तो मैंने कहा ये मैं पॉइंट को हटाकर अलग अलग तोड़ कर लिख लूँगा, तो मैंने कहा मैं इसको 8 + 0.57 लिख सकता हूँ, ठीक है, और उस पर बार प्लस 6 + 0.39 पर डबल बार। तो आप जानते हैं 8 6 कितना हो जाएगा आपका, आपने कहा 14, ठीक है,
प्लस में आप जानते हैं 57 को हम कितना लिख सकते हैं, 57/9, प्लस इसको लिख सकते हैं हम 39/99, और आपको पता है कि ये दोनों का एलसीएम सेम है तो ये आपस में ऐसे ही जुड़ जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 14 प्लस, देखो अगर हम इसको जोड़े तो 6 आ जाएगा, 5 3 8 96/99। और अगर हम इसे बार में लिखना चाहते हैं तो आपको पता है कि दो संख्याओं पर बार होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.96 का बार, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 14.96 पर बार। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसे करना भी बहुत हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो देखो बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, इसको समझना है थोड़ा सा। देखो भाई पॉइंट के बाद कोई भी चीज़ होती है तो हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया। आप जानते हैं 57 को हम क्या लिख सकते हैं, 57/99, तो यही तो है 57 डबल, अगर अपॉन में 9 है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो सेम हमने यहाँ पर किया, देखो 96/99 है तो 96 पर बार हम लिख सकते हैं, तो हमने ऐसा कर लिया। अब यहाँ पर यह आया कि 57 को हमने ये लिख दिया, इसको हमने ये लिख दिया, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब आप कहेंगे कि ऐसे यहाँ पर आपने ऐसे ऐड कैसे कर दिया, तो देखो मेरे भाई जैसे 2 सही 1/2 होता है तो हम इसको 2 + 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो बस जब जोड़ेंगे तो 1/2 भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसा नहीं लिख सकते, जब ब्रेक कर सकते हैं तो उसको तोड़कर और जोड़कर दोनों लिखा जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखो और क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, और उसके बाद हम करेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में आपके। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि 5.73 क्वेश्चन है, 5.73 पर बार प्लस आपका है 6.17 पर बार को सरल कीजिए। अगर आपको इसको सरल पूछा या सरलतम रूप पूछता है तो देखो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने बताया। अब तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, हमें एक बात पता चल गई कि ये 5 है और ये 6 है तो ये 11, तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस में। इसको हम 73/99 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम 17/99 लिख सकते हैं, और अगर हम इसको जोड़ दें तो हम इसे 11। तो देखो ना, आपको पता है कि अगर नीचे यानी कि हर जो होता है अगर वो सेम होता है तो ऊपर वाले ऐसे ही ऐड हो जाते हैं। तो 7 3 10 का 0 हासिल लगा आपका, एक 7 और एक 8 और एक 90 बटे आपका 99 आ गया। आप जानते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 पॉइंट, ठीक है, या प्लस लिख लो, चलो अभी हम इसको लिख सकते हैं 90 पर बार, यानी कि आंसर आएगा आपका 11.90 पर बार, ये पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि इसका आंसर कितना आएगा, आपने कहा 11.90 आपका आंसर आने वाला है। तो देखो बहुत ही आसान है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत आपके लिए नहीं है। अब देखो अगला हम और क्वेश्चन ले सकते हैं कि हम और कैसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं रख रहा हूँ, इतना हार्ड तो नहीं है, सिंपल ही है। आपको क्या करना है, बहुत सारे नंबर मैंने अब दे दिए और उसको भी आपको करना है सरल। तो देखो हमें बोला हुआ है 0.6, 0.7, 0.8, 0.3 सब पर बार है। तो आपने कहा 0.6 पर बार प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर बार प्लस 0.9 पर बार, 3 पर बार है, चलो 3 ले लेते हैं, 0.3 पर बार। तो इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ, तो आप इसे 6/9 प्लस इसे 7/9 और इसे आप 8/9 और आप इसे 3/9 लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर इनका अंश और हर है ना, अगर हर सेम होता है तो ऊपर वाले ऐसे ही जुड़ जाते हैं। तो आपको पता है कि 7 3 10 और 8 6 14, यानी कि टोटल आ जाएगा आपका 24/9। यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो 24/9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है। आप इसे काटना चाहते हैं तो काट लें, 3 8 24 और 3 3 9, 3 8 24 और 3 3 9, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो देखो ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। कल की क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे और बाद में इस पर हार्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इसे यहीं तक छोड़ देंगे। आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है इन क्वेश्चंस का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी क्लास की सारी अपडेट्स मिल जाएं और आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। अगर आपको मेरी वजह से या अपनी वजह से, हमारी मेहनत की वजह से कुछ भी फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो देखिए इन क्वेश्चंस को तो मैंने आपको करा दिया है। कल की क्लास में हम कुछ और सीखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो चलिए जब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।